गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 रनिंग में है एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक विच इज़ गवर्नमेंट कंपनी। Government company. So students, a government company is established under the Companies Act 2013. ठीक है, and is registered and governed by the provision of the act. These are established for purely business purpose and true spirit in compete with the companies in the private sector. देखो ध्यान से समझना बेटा कि गवर्नमेंट और कंपनी, there are two terms, गवर्नमेंट एंड कंपनी। गवर्नमेंट तो हम लोग जानते ही हैं, कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, सो नाउ कब कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी? ठीक है, कि एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट है, 2013 में एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या किसी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है, और बेसिकली कंपनी क्यों ओपन की जाती है? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और ये उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से एक कॉरपोरेट काम करता है। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर नहीं होगा यहाँ, ये बिजनेस करना चाहेंगे और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से कॉम्पीट करेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट or partially by central government and partially by one or more state government and includes a company which is subsidiary of government company। जो डेफिनेशन है वो इतनी बड़ी दी गई है और एक साथ दे दी इन्होंने, लेकिन हम इसे पार्टीशन में पढ़ेंगे। अ कंपनी इन विच गवर्नमेंट contributes capital more than 51% और more। ठीक है, बाय वे ऑफ, अभी कौन दे रहा है 51%? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या बोथ। कुछ पार्टीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है और कुछ पार्टीशन स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, या सेंट्रल एंड 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि अगर एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है तो भी हम उसे क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। स्टूडेंट, तो हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आए। क्या पॉइंट्स आए? कि पहला तो कैपिटल का 51% और मोर कौन लगाएगा? या तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी या दोनों मिलकर लगाएगी या एक सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो इन सब केस में हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, दैट मीन्स किसी और कंपनी की, कोई सी भी हो सकती है ये कंपनी,
ये कंपनी कोई सी भी हो सकती है, प्राइवेट और पब्लिक, इसकी 51% और मोर होल्ड करके रखती है। कि जब गवर्नमेंट कंपनी किसी और कंपनी की 51% और मोर कैपिटल होल्ड करती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं होल्डिंग, और इसे हम कहते हैं सब्सिडियरी। सब्सिडियरी कंपनी। तो अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो इस कंपनी को भी हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता है इस डेफिनेशन में। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कि देखो हमने कहा ना कि वैसे तो कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी का, ना कोई अलग से एक्ट है, ना कोई मिनिस्ट्री का रूल है। या साफ साफ और आसान शब्दों में कहा गया है कि एक ऐसी कंपनी जो 2013 में रजिस्टर्ड है या किसी प्रीवियस कंपनी में रजिस्टर्ड है जिस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न लगते हैं, उसी को हमने कहा कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अलग से कोई डेफिनेशन नहीं। ऑल प्रोविज़न ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कि बेसिकली जहाँ तक होगा सारे जो प्रोविज़न कंपनीज एक्ट के हैं वही अप्लाई होंगे। अ गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कोई सी भी कंपनी हो सकती है, कोई सी भी, जिसकी कैपिटल ले लेगी गवर्नमेंट वही हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर मैनेजरियल पर्सन। लेकिन अब बस थोड़ा सा जो एक नॉर्मल प्रोसीजर था डायरेक्टर्स का, ऑडिटर्स का, पर्सोनल का अपॉइंट करने का, उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से होता है। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कि गवर्नमेंट ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है इसका ऊपर कंट्रोल रखती है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Since the government is the major shareholder and exercise control over the management of these companies, they are known as government company. अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जब शेयर खरीदेगी, जैसे कि हम लोग शेयर खरीदते हैं तो मेरे नाम से, आप खरीदेंगे तो आपके नाम से, ठीक है। लेकिन यहाँ कैसे, किसका नाम लिखा जाएगा सर्टिफिकेट्स के ऊपर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर आर सम फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, 2013 में रजिस्टर्ड होगी और किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होगी, उसे हम कंपनी कह सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूट। वही जो देखो सेम कॉर्पोरेट है, जो कंपनी में हमें पढ़ा वही चीज़ यहाँ पढ़ने को मिल रही है हमें, ठीक है। द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कि जैसे एक नॉर्मल कंपनी किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकती है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी कॉर्पोरेट जो है वो अपने नेम से अपने प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ट्रांजैक्शन कर सकती है, सेम काम सारा का सारा इसमें यहाँ पर हो जाएगा। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इसका जो मैनेजमेंट होगा वो अदर पब्लिक कंपनीज़ की तरह ही होगा। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स रेगुलेशंस एज कंटेंट इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सबसे बड़ी बात, यहाँ जो एम्प्लॉय काम करेंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? उनका अपॉइंटमेंट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे आता है हमारा इसमें ठीक है,
और वो वही काम करेंगे जो कि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया गया है। These companies are exempted from the accounting and audit rules and procedures. An auditor is appointed by the central government and the annual report is presented in the parliament or the state legislature. कि जिस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अकाउंटिंग गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होती है, वहाँ यहाँ पर कंपनीज एक्ट के रूल्स लगेंगे आपके अकाउंटिंग के लिए। बट आपको जो काम हो जाएगा पूरा, जब उसकी एक जो रिपोर्ट होगी एनुअल रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है तो, और अगर स्टेट का है तो स्टेट लेजिस्लेचर में, दोनों का है तो दोनों में एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा गवर्नमेंट कंपनी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। नाउ हियर आर सम मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। A government company can be established of fulfilling the requirement of the Indian Companies Act. A separate act in the Parliament is not required. सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉरपोरेट के लिए हमें या गवर्नमेंट को एक स्पेशल एक्ट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की तरह पास करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक काम में लेना है तब तक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रखो, जिस दिन काम खत्म अपनी कैपिटल वापस निकाल लीजिए। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमें पता है कि गवर्नमेंट में करप्शन वगैरह कई चीज़ें प्रॉब्लम आती है, तो क्योंकि ये कंपनी की तरह बनी हुई है तो यहाँ पर और भी लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो इस केस में जो गवर्नमेंट की जो इंटरफेयर वगैरह होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो नहीं आएगी, कम आएगी। इट एन्जॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रूडेंस। गवर्नमेंट केवल उतनी डिसीजन ले सकती है जितने की कैपिटल लगा रही है। बाकी के डिसीजंस के लिए, जैसे कुछ डिसीजंस के लिए 75% मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स अदर शेयर होल्डर्स के पास भी राइट होगा डिसीजन लेने का। These companies by providing goods and services at reasonable price are able to control the market and curb unhealthy business practices. देखा जाए तो प्योर बिजनेस स्पिरिट के लिए आती है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों लगा रही है किसी प्रोजेक्ट में पैसा, क्यों किसी कंपनी में कैपिटल लगा रही है? क्योंकि मार्केट में अनहेल्दी कंपटीशन नहीं हो, कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइसेस मिले, इसीलिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो इसके थ्रू वो मार्केट में एंटर हो सकती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now here are some limitations of government company. The first, since the government is the only shareholder in some of the company, the provision of the Companies Act doesn't have much relevance. देखा जाए तो कंपनी को गवर्न करने के लिए एक्ट बनाना है और इस एक्ट के प्रोविज़न फुलफिल करने भी ज़रूरी है। बट अगर सपोज कैपिटल का 100% गवर्नमेंट ने ही टेक ओवर कर रखा है तो इन प्रोविज़न्स को क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो वो एक्ट में चेंज कर लेंगे, इसलिए इनकी रेलेवेंस कम हो जाती है। इट इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी विच अ कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट शुड हैव इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। केवल एक रिपोर्ट सबमिट होती है, लेकिन जहां गवर्नमेंट ने पब्लिक का पैसा लगाया है किसी कंपनी में, तो उसके लिए कंपनी डायरेक्ट आंसरेबल नहीं होती किसी पार्लियामेंट के लिए, मतलब हमारी कंट्री की पार्लियामेंट के लिए, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है लेकिन डायरेक्ट आंसरेबल नहीं है, मतलब स्कैम वगैरह भी हो सकते हैं। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि कैपिटल अकेले गवर्नमेंट ने लगा रखी है, तो इस केस में गवर्नमेंट अकेली मैनेज करेगी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि डिसीजन आने में डिले हो सकता है, कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न फॉलो हो या नहीं हो वो भी हो सकता है, ठीक है, और कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न डिफीट हो जाए ये भी हो सकता है, ठीक है, दूसरी कंपनीज काम नहीं कर पाए फुल्ली फ्रीडम के साथ, ये भी हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। और दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस की जो है, कंपनी जो है वो फुल्ली प्रॉफिट स्प्लिट के साथ आती है, जो कि यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारे इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें तो फिर से कि इकोनॉमी के दो सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी आती है। प्राइवेट में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो एक सेक्टर है इकोनॉमी का, वो तो पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, तो अगर कोई डाउट है, स्टिल इफ यू गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क थ्रू WhatsApp. In next class we will discuss about the changing role of public sector. Thank you students.